इनटू में नोट कीजिएगा, और फंक्शन एफ ए टू बी, फंक्शन एफ ए टू बी is an into function a function f a to b is an into function if there exists an element, if there exists an element having no pre-image in A, having no pre-image, having no pre-image in A, having no pre-image in A। फिर एक एग्जांपल नोट कीजिएगा, एग्जांपल 1। इसमें यहाँ पर एक फंक्शन मैंने, एक सेट मैंने बना लिया A, इसके अंदर एलिमेंट्स a1 a2 a3 a4, a1 a2 a3 और a4, a1 a2 a3 a4, और फिर एक दूसरा सेट B, इसमें एलिमेंट्स हैं b1 से लेकर b5 तक, तो b1 b2 b3 b4 और b5। तो a1 is related to b1, a1 is related to b1, A2 is related to B3, A2 is related to B3, A3 is related to B4, A3 is related to B4 and A4 is also related to B4। तो ऑन टू फंक्शन में क्या करना है, याद रखिएगा, ऑन टू फंक्शन में मुझे उल्टा चलना है, ठीक है। ऑन टू फंक्शन में मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये देखना है कि यहाँ का सारा एलिमेंट रिलेट कर रहा है या नहीं, मतलब यहाँ के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए। तो ये जो B2 है, ये B2 किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, ऐसे ये B5 है, ये B5 किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि सिंस B2 एंड B5, सिंस B2 एंड B5 do not have any pre-image, do not have any pre-image in A, यानी कि ये जो सेट A है, इस सेट A में B2 और B5 ये जो दो एलिमेंट्स हैं, इनकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है तो क्या होगा, इनटू होगा। सो f इज इनटू, सो स्मॉल f इज इनटू। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल लिखिएगा, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 में है, एक सेट दे रखा है इधर कैपिटल X, कैपिटल X के अंदर एलिमेंट्स हैं x1 x2 x3 x4 x5। एक दूसरा सेट दे रखा है कैपिटल Y, कैपिटल Y, इसमें एलिमेंट्स हैं y1 y2 y3 y4, y1 y2 y3 y4। तो x1 is related to y1, x1 is related to y1, x2 is related to y2, x2 y2 के साथ रिलेट कर रहा है, और x3 is related to y2, x3 y2 के साथ रिलेट कर रहा है, x4 y4, x4 y4 और x5 जो है वो y3 के साथ रिलेट कर रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ऑन टू में मुझे क्या करना है, फिर वही काम कि उल्टा चेक करना है कि हर एक इधर वाला जो एलिमेंट है वो किसी ना किसी के साथ रिलेट करे। रिलेट करे मतलब इनकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। y1 की प्री इमेज x1 है, y2 की प्री इमेज x2 है, y2 की प्री इमेज x3 है, y3 की x5 है, y4 की x4 है। तो एक बार फटाफट से ये और चेक कर लें कि ऐसा तो नहीं है कि ये फंक्शन ही ना हो, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि एक के साथ रिलेट कर रहा है और इधर एक और दो एक के साथ रिलेट कर रहे हैं, मतलब मैनी वन है, तो मैनी वन तो चलेगा, मैनी वन तो फंक्शन होता है। इधर एक एलिमेंट एक के साथ कर रहा है, इधर भी एक एलिमेंट एक के साथ कर रहा है। वन मैनी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, याद रखना, ठीक है। तो वन मैनी अगर आपको दिखाई दे जाए तो आप कह देना ये फंक्शन ही नहीं है। अब जब फंक्शन ही नहीं है तो फिर मुझको चेक ही नहीं करना उसमें कि वो ऑन टू है, वन है, मैनी वन है, वो सब कुछ चेक ही नहीं करना। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ y, यहाँ पर नोट कीजिएगा, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ y
every element, since every element of y has a pre-image in x, every element of y has a pre-image in x, so it is an onto function. तो ये एक onto function होगा, ठीक है. अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा. ये तो दो मैंने एग्जांपल बता दिया कि दो एग्जांपल, एक onto का हो गया और एक into का हो गया. into का मतलब इधर का एक भी एलिमेंट छूट गया तो समझ लेना into है, इधर के सारे एलिमेंट कवर हो गए तो समझ लेना onto है, ठीक है. अच्छा, अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं. Show that the function f n to n, show that the function f n to n, एक मिनट वेट कीजिए बस.